नमस्कार। यूनिवर्स टू टीच में आपका स्वागत है। मैं एलवी सिंह आज एक नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो लेके आया हूँ। एआई मनुष्य के जीवन के लिए हानिकारक है या नहीं, इस टॉपिक में हम वीडियो में बात करेंगे। माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स टू टीच को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। एआई मनुष्य के लिए कितना जरूरी है या कितना नुकसानदायक है, लाभदायक है, ये हम बात करेंगे। एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनुष्य के जीवन के लिए हानिकारक है या नहीं, यह इसके उपयोग और नियंत्रण पर निर्भर करता है। एआई के फायदे और नुकसान दोनों हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। एआई के फायदे क्या हैं? सुविधा और स्वचालन। एआई ने दैनिक कार्यों को आसान बनाया है, जैसे वॉइस असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट। अभी वॉइस असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट क्या है? गूगल के साथ हम बात करने के लिए गूगल असिस्टेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। गूगल वॉइस असिस्टेंट, जिससे हम बोल के गूगल से जो जानकारी चाहे उसे हम सर्च कर सकते हैं, ले सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। स्मार्ट होम डिवाइसेस और स्वचालित मशीनें। चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे मदद मिलती है एआई की? एआई की मदद से बीमारियों का पता लगाना, दवाओं का विकास और सर्जरी में रोबोटिक्स सहायता संभव हुई है। शिक्षा और शोध। एआई आधारित ऐप्स और टूल्स ने शिक्षा को सुलभ बनाया है, जैसे भाषा अनुवाद, ऑनलाइन कोर्सेस और व्यक्तिगत शिक्षण। उद्योग और अर्थव्यवस्था में एआई ने उत्पादन बढ़ाया है, लागत कम है कि और नए रोजगार के अवसर पैदा किए। एआई के नुकसान भी है कुछ। नौकरियों पर खतरा। कई पारंपरिक नौकरियां जैसे डेटा एंट्री, मैन्युफैक्चरिंग एआई और रोबोट्स द्वारा ली जा सकती है। कैसे? डेटा एंट्री को हम आजकल ऑटो टूल्स को उपयोग करके हमने कम समय में ज़्यादा काम करवाने का एआई से एक व्यवस्था ढूंढ ली है। मैन्युफैक्चरिंग एआई के द्वारा हम ऑटो सिस्टम को लेके आए हैं, जिससे रोबोट्स द्वारा चलाया जा सकता है, इसलिए नौकरियों पर खतरा है। गोपनीयता का खतरा। सिक्योरिटी कम है इसमें। एआई डेटा का एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, जिससे व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग का डर बना रहता है। इसमें निर्भरता बढ़ना क्यों है? अत्यधिक एआई पर निर्भरता मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। दुरुपयोग की संभावना। एआई का उपयोग साइबर हमले, डीप फेक, फेक वीडियो और स्वचालित हथियार बनाने में किया जा सकता है। क्या है एआई? आसान शब्दों में कहें तो एआई मशीनों में इंसानों की तरह दिमाग यानी बौद्धिकता क्षमता लाने वाली टेक्नोलॉजी है। इसे आर्टिफिशियल तरीके से डेवलप किया जाए। कोडिंग के जरिए मशीनों में इंसानों की तरह इंटेलिजेंस डेवलप की जाती है, ताकि वह इंसानों की तरह सीख सके, खुद से फैसले ले सके, कमांड को फॉलो कर सके, मल्टीटास्किंग कर सके। एक साथ कई टास्क करना ही मल्टीटास्किंग होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम को खास तरीके से तैयार किया जाता है, जिनके आधार पर इंसानी दिमाग काम करता है। आर्ट वर्क के लिए मुश्किलें खड़ी करना एआई कहां तक संभव है?
एआई अब आर्ट वर्क यानी कला के लिए भी नए खतरे पैदा कर रहा है। जैसे दुनिया भर में मशहूर जापान की कॉमिक बुक्स मागा के लिए ऐसा हुआ। जापान के लेखक हिरोहिको आराकी ने अपनी नई किताब न्यू मांगा टेक्निक में लिखा है कि एआई ऐसी तस्वीरें बना सकता है कि उन्हें बनाने वाले असली कलाकार तक चकरा जाएं। हिरोहिको ने किताब में अपने एक अनुभव का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि एआई ने ऐसी एक ड्राइंग बनाई जो उन्हें लगा कि उनकी ही पुरानी ड्राइंग है। एआई किसी के लिखने या ड्रॉ करने की शैली को इस हद तक कॉपी कर सकता है। इसी से उन्हें मागा कलाकारों के भविष्य को लेकर चिंता पैदा हुई। एआई से लोकतंत्र को भी खतरा। जाने माने इतिहासकार और दर्शन शास्त्री युवल नोहा हरारी मानते हैं कि एआई से दुनिया के लोकतंत्र को खतरा है। दुनिया को बांटने का भी डर कम नहीं है, इसलिए ऐसी ताकत मत लाओ जिसे काबू ना पाओ। वो कहते हैं परमाणु बम खुद तय नहीं कर सकते कि किसे मारना है या नहीं। वो खुद ज्यादा ताकतवर बम बना सकते हैं। इसके मुकाबले में एआई से चलने वाले ड्रोन्स तय कर सकते हैं कि किसे मारना है। एआई बम के नए डिजाइन तैयार कर सकता है, अभूतपूर्व सैन्य रणनीतियां बना सकता है और बेहतर एआई बना सकता है। एआई एक उपकरण नहीं है बल्कि एक एजेंट है। साफ है कि एआई कितने काम की चीज है, उतना ही बड़ा खतरा भी है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? आईआईटी कानपुर के एसोसिएट प्रोफेसर निशीथ श्रीवास्तव कहते हैं एआई कितना हावी हो सकता है यह दिलचस्प तरीके से कहा जाता है, सनसनीखेज तरीके से परोसा जाता है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसे सिस्टम हो जिससे एआई को कंट्रोल किया जा सकता है, मैं बता दूं कि ऐसे सिस्टम हमारे पास हमेशा से रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आई है जिसे भी हम कंट्रोल कर पाएंगे, इसलिए इससे घबराने की कोई बात नहीं है। एआई के इस्तेमाल में सावधानियां बरतने की जरूर आवश्यकता है। एआई को इंसान नहीं है, ये एक मशीन है, इसलिए इसके आउटपुट या रिजल्ट पर भरोसा करने से पहले उन्हें खुद भी जांच लें। आप मान लीजिए कि एआई गलती कर सकता है। एआई टूल्स को अपनी निजी जानकारियां जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल, प्राइवेट फोटो देने से बचें। सेंसिटिव डेटा लीक होने पर अपने आपको नुकसान पहुंचाने की गुंजाइश है। एआई का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी को फ्रॉड करने के लिए ना करें। कंक्लूजन, एआई का निष्कर्ष यह है कि एआई अपने आप में ना तो अच्छा है और ना ही बुरा, यह मनुष्य के हाथ में है। एक शक्तिशाली उपकरण है। अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह मानवता के लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन गलत हाथों में यह खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए एआई का विकास और उपयोग नैतिकता और सुरक्षा नियमों के अंतर्गत होना चाहिए। क्या आप एआई के किसी विशेष पहलू के बारे में जानना चाहेंगे? अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात या अपना फीडबैक जरूर टाइप करें, जिससे मैं एक नए टॉपिक में आपके लिए वीडियो बना सकता हूं या उसके लिए रिसर्च
करके आपके लिए नया टॉपिक में नया वीडियो लेके आऊँगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक ज़रूर दें, जिससे मुझे अपने वीडियो में क्या सुधार करने की ज़रूरत है, उससे हम आपको लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।